जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपके जो क्लास 11 के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ जो काल डिवाइड किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और भी तमाम विद्वानों ने भी अलग अलग किया है। 3-4 भागों में, विभिन्न भागों में कालों को डिवाइड किया है। ये आदिकाल पहला काल हो गया। उसके बाद आपका आता है भक्ति काल। तो ये सब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बच्चों है। तो इसमें अपभ्रंश में ये देखिए, इसके मेन जो रचनाएं और रचनाकार हैं बच्चों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चीज़ें आप याद कीजिए, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे, इस थ्योरी को पढ़ाने के बाद हम आपको प्रश्न उत्तर की ओर ले चलेंगे। लेकिन बच्चों, आप सबसे पहले थ्योरी को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से समझ लीजिए। और बच्चों, इसी के साथ हम आपको एक सिंपल सा छोटा सा टिप्स बताना चाहते हैं बच्चों, अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं। टिप्स नंबर 1 लिख लीजिए बच्चों, इसको कॉपी में लिखिए और अपने जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ चिपकाइए और उसको हर सुबह शाम देखते रहा कीजिए कि क्या, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित अध्ययन करना होगा। या ऐसे लिख लीजिए, आप सफल हो, यदि मैं सफल, ऐसे आप लिख लीजिए, यदि मैं सफल होना चाहती हूँ, मैं वास्तव में सफल होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे नियमित अध्ययन करना ही पड़ेगा। ऐसे लिख लीजिए बच्चों। और इसको ये पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, हाँ हमको पढ़ना है, नहीं हमको पढ़ना ही है, इस तरह से। और फिर दूसरा जो टिप्स है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस टिप्स को मतलब यूज करते हैं बच्चों। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा आज का अध्ययन है बच्चों, जो आज के अध्ययन हैं हमारे, उसको कल पे नहीं टालना चाहिए। तो आप ऐसे लिखेंगे कि आज के अध्ययन को कल पर टालने की आदत को हमको त्याग करना होगा। आप स्वयं को ऐसे लिखिए कि मुझे आज के अध्ययन को कल पर टालने की आदत को हटाना होगा, त्याग करना होगा, समाप्त करना होगा। फिर तीसरा टिप्स है बच्चों कि यदि आप नियमित अध्ययन की आदत डाल लेंगे तो क्या होगा, परीक्षा के समय में आप अतिरिक्त दबाव नहीं महसूस करेंगे और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से आप कर पाएंगे तैयारी को, और अच्छे अंकों से आप मैक्सिमम अंकों से सफल हो पाएंगे। तो इस टिप्स को आप लिखिए और इसको बार बार सुनिए, देखिए बच्चों, और इससे मोटिवेट होइए। हम निरंतर ऐसे बीच बीच में आपसे मोटिवेशन से रिलेटिव, या पढ़ना हमको क्यों चाहिए इससे रिलेटिव, आपको अच्छे अंकों से सफल होना, हर विद्यार्थी सफल होना चाहता कि मैं बहुत अच्छे अंकों से सफल हूँ, इस एग्ज़ाम में मेरा 90+ आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन उस पर फिर हमको काम भी करना पड़ेगा बच्चों, अर्थात हमको परिश्रम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लगन से, मन से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए बच्चों, अब इसके साथ हम आपको ले चलते हैं रचना और रचनाएं और रचनाकार के। ये आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ हैं बच्चों, क्या आदिकाल के, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये देखिए, पौमचर्यु और ऋषणेमिचर्यु और पौमचर्यु, ये स्वयंभू का है बच्चों। स्वयंभू का जो समय है लगभग 783 ईस्वी के लगभग ये माना जाता है कि ये उस समय, उस वर्तमान काल में ये थे। कौन? स्वयंभू। तो देखिए, इनका स्वयंभू, पौमचर्यु और ऋषणेमि, 2 चीज़ याद रखिएगा बच्चों। यहाँ देखिए चर्यु यहाँ पर है ना बच्चों, यहाँ छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ, और यहाँ पर भू, इसको भी छोटा ऊ से लिंक कर लीजिए। स्वयंभू, चर्यु, इस तरह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लिंक कर लीजिए। और बच्चों, स्वयंभू को जो स्वयंभू जो चर्यु है उसको अपभ्रंश का वाल्मीकि अर्थात महापुराण, इन्होंने जो स्वयंभू लिखा है, क्या कहते हैं, पौमचर्यु, वो उस समय का जो रामायण का जो पार्ट था बच्चों, उसी के आधार पर, रामचरितमानस नहीं, ध्यान रखिएगा, रामायण के आधार पर, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उसमें लिखा बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, इस तरह से लिखा नहीं, फिर लंका कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और फिर उत्तर कांड, इस तरह से लिखा नहीं। वैसे इन्होंने भी लिखा है, लेकिन वो वाल्मीकि ने 7 कांड में रामायण को लिखा है। लेकिन जो स्वयंभू है बच्चों, इन्होंने 5 कांड में लिखा है। किसको? रामायण को। रामायण के आधार पर इन्होंने भी 5 कांड में लिखा है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब आइए, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये पुष्पदंत हैं, ये 10वीं सदी के समय के हैं।
ये थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट लग रहा है पढ़ने और समझने में कि ये सब सदी क्या है, ये सब तो बच्चों पढ़ते पढ़ते सब आसान हो जाएगा। देखिएगा, आप निरंतर जुड़े रहिए, चीज़ों को समझिए और पढ़ते पढ़ते चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। तो ये जो रय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु है, पुष्पदंत का है। किसका है? पुष्पदंत का। ये 10वीं सदी के समय में रहने वाले थे, मतलब ये विद्वानों द्वारा आकलन किया जाता है कि ये 10वीं सदी में थे। अब आता है बच्चों भविष्यत। भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। ये जो क्या कहते हैं, जो नाथ पंथ होते थे बच्चों, या जो सिद्ध होते थे, इनमें ज़्यादातर कहा लगाते थे, आगे अपनी ग्रंथ के बाद कहा लगाते थे। तो ये धनपाल थे और ये 10वीं सदी के ये भी थे। कौन? भविष्यत कहा धनपाल ने लिखा और ये 10वीं सदी के थे। और अब आते हैं बच्चों, देखिए संदेश रासक। संदेश रासक ये क्या है? एक खंड काव्य है और विरह कथा है, मतलब इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। विरह कथा अर्थात वियोग श्रृंगार ये अब्दुल रहमान का है। किसका है? अब्दुल रहमान का। और ये कब के थे? ये 12वीं से 13वीं सदी के बीच में थे। और देखिए नेक्स्ट बच्चों, ये आपका आता है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। संदेश कौन देता था? रहमान जी देते थे संदेश। किस चीज़ का? विरह कथा का, वियोग श्रृंगार का संदेश देते थे। इस तरह थोड़ा सा लिंक करके याद कीजिएगा बच्चों। ये तो सदी तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है। ये पौमचर्यु स्वयंभू का है, ये इम्पोर्टेंट में है बच्चों। और ये देखिए नेक्स्ट, उपदेश रसायन रास, ये जिन दत्त सूरी का है। किसका है? जिन दत्त सूरी। जो जिन दत्त थे वो क्या दिया करते थे? उपदेश दिया करते थे। कैसा उपदेश दिया करते थे? रसायन के बारे में, रसायन रास के बारे में उपदेश दिया करते थे, जिन दत्त सूरी। अब देखिए बच्चों, परमात्म प्रकाश योग सार। परमात्म प्रकाश और योग सार, ये अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। अपभ्रंश में बच्चों दोहा काव्य का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इसके लेखक कौन थे? जो इंदु। जो इंदु रहेगा बच्चों वही प्रकाश करेगा ना, इंदु अर्थात चंद्रमा। तो जो इंदु रहेगा वो क्या करेगा? प्रकाश करेगा योग सार में। तो ये 6वीं सदी के थे। थोड़ा सा लिंक करके जोड़िए, ऐसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए। जो हिंदू हैं वही परमात्मा प्रकाश करेंगे और योग सार भी करेंगे। बस ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिए, किसी तरह से आपको याद होना चाहिए। पाहुण दोहा राम सिंह का है बच्चों। ये क्या नाम है? 11वीं शताब्दी के थे। अब आइए जैन साहित्य। वो आदिकाल के रचनाकार थे बच्चों। अभी आते हैं भक्ति काल में, जिसमें जैन साहित्य आते हैं। तो जैन साहित्य में बच्चों आपका ये देखिए, श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शन सार, ये देवसेन का है। श्रावकाचार देवसेन, लघुनय चक्र देवसेन, दर्शन सार देवसेन, दर्शन सार देवसेन, ऐसे याद कर लीजिएगा बच्चों। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास, ये देखिए शूलभद्र, शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य, भरतेश्वर बाहुबली रास सूर्य, सूर्य भरतेश्वर बाहुबली रास। ये देखिए बच्चों, चंदन वाला रास आसगु का है। चंदन वाला रास किसका है? आसगु का है। आसगु एक लेखक थे, रचनाकार थे जैन साहित्य में, जैन धर्म में। अब देखिए बच्चों, स्थूलिभद्र रास जिन धर्म सूरी ने लिखा है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा है। नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ ने लिखा है, नेमिनाथ रास। इस प्रकार से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसको आपको निरंतर रिवीजन करते रहना है, चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए बच्चों, ग्रंथ और ये रासो। अब रासो ग्रंथ आ गया। अब रासो ग्रंथ आप जानते हैं कि आप वीर गाथात्मक यहाँ पर है। देखिए कुमार रासों में पूरी तरह से वीरता के बारे में बताया गया है। दलपत विजय, बीसल देव रासो नरपतनाथ ने लिखा है। हमीर रासो सारंगधर, यहाँ पर देखिए रा है, यहाँ पर भी रा है। हमीर सारंगधर, बीसल देव नरपतिनाथ, और यह देखिए यहाँ पर भी ला है, यहाँ पर भी ला है बीच में। खुमार रासो दलपत विजय, खुमार विजय रासो, खुमार रासो दलपत विजय से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक, इस तरह से। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई इंपॉर्टेंट है मोस्ट। जयचंद्र प्रकाश केदारनाथ भट्ट, जयशंकर प्रसाद केदारनाथ भट्ट, जयशंकर प्रसाद केदारनाथ भट्ट, सॉरी बच्चों जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश केदारनाथ भट्ट। अब थोड़ा अन्य ग्रंथों को भी देख लेते हैं बच्चों।
ये ग्रंथ और इसके रचनाकार हैं। तो ये राउल बेल राजस्थानी प्राधान्य भाषा में है, अपभ्रंश में है, गद्य पद मिश्रित है इसमें, अर्थात ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं बच्चों? तो चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद दोनों रचनाएं हों, गद्य में भी हो और पद में भी हो। ये रोडा कवि ने लिखा। किसने? रोडा कवि ने। रा से राउल, रा से रोडा, रा से राउल, रा से राउल बेल रोडा, राउल बेल रोडा, राउल बेल रोडा, ऐसे याद कर लीजिए। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब जानते हैं आप। अमीर खुसरो ने ही लिखा है, 13वीं सदी के समय के थे और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं बच्चों। अब आता है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण आप याद कीजिए बच्चों। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर दामोदर, दाम, आपके पास दाम हो तो आप किसी भी उक्ति को, व्यक्ति को, प्रकरण को आप क्या करेंगे? साम दाम दंड भेद, इस तरह से उक्त व्यक्ति प्रकरण किसी भी तरह से दामोदर शर्मा ने लिख दिया। क्या लिख दिया? उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर शर्मा ने, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दाम थे, पैसे थे। पैसे होते हैं तो कोई भी काम किसी भी तरह से हो जाता है। थोड़ा सा लिंक करके बच्चों, अन्यथा मत लीजिएगा, चीज़ों को बस याद करने का मेन उद्देश्य है और कुछ नहीं। दामोदर, दाम निकल गया, दामोदर से दाम आ गया और उक्त व्यक्ति प्रकरण मतलब किसी भी तरह से कोई काम हो जाए, बस हो गया। अब देखिए बच्चों, ये ढोला मारू रा दूहा के रचयिता कौन है बच्चों? तो ये कल्लोल कवि हैं, कुशल लाभ है, ये राजस्थान के हैं कल्लोल कवि। वर्ण रत्नाकर बच्चों गद्यात्मक शब्दकोश है। क्या है? वर्ण रत्नाकर। तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, 14वीं सदी के थे ये, मैथिली कवि थे, मतलब मैथिली भाषा में इन्होंने लिखा था। क्या? वर्ण रत्नाकर। ये गद्यात्मक शब्दकोश है, मतलब एक शब्दकोश है जो, मतलब शब्द क्या कि शब्द अर्थ ऐसे लिखा नहीं तो उसको शब्दकोश कहते हैं। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होता है वही शब्दकोश। देखिए बच्चों, कीर्तलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली और पदावली, ये 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों। कीर्तलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये विद्यापति मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। इन्हें मैं ये जो दिया है ना बच्चों, इसको उपनाम दिया गया है, किसी के द्वारा कहा गया। ये मैथिली भाषा में लिखते थे। कीर्तलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा वाक्यावली भी याद करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट। अब आइए देखिए बच्चों, आपका आधुनिक काल। ये देखिए आधुनिक काल, देखिए आधुनिक काल के रचनाकार हो गए। अब फिर इसमें जैन कवि आते हैं, रासो आता है, निग्रंथ आता। अब आ गया बच्चों आपका भक्ति काल। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इसको अब ध्यान से सुनिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। पहले तो इन्होंने 2 भागों में बांटा और उसके बाद इन्होंने और जांचा पड़ता, तब देखा कि हर एक दोनों भाग के 2-2 भाग और अलग अलग हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, भक्ति काल के 2 काव्य धाराओं में को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया। एक तो निर्गुण काव्य धारा देखिए, और दूसरा सगुण काव्य धारा। और निर्गुण में भी फिर बाद में इसको साथ ही में नहीं किया था 4 भाग, पहले तो इन्होंने 2 भाग में किया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण, जो कि ईश्वर के निर्गुण रूप को, निराकार रूप को मानकर उनकी पूजा आराधना करते थे, और जो ईश्वर को साकार रूप में मान के पूजा आराधना करते थे, जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। तो और ये अब आगे निर्गुण काव्य धारा में बच्चों, तो फिर ये भी 2 भाग में बंट गया कि कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से, ज्ञानाश्रय मतलब ज्ञान का आश्रय लेकर ईश्वर का ध्यान करने लगे। तो जो उसमें कबीर आते हैं, कबीरदास सर्वप्रथम आते हैं। और कुछ प्रेम को लेकर, मतलब प्रेम के माध्यम से, प्रेम को अपने व्यक्त करके, भाव को व्यक्त करके ईश्वर को मानना प्रारंभ कर दिए। उसमें सबसे पहले जायसी आते हैं बच्चों। ये याद कीजिएगा कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रथम कवि कबीरदास ने, इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहा। आपने कबीरदास के कई पढ़े होंगे। कबीरदास क्या कहते हैं? ज्ञान के मार्गों से, ज्ञान के हिसाब से नहीं बताते हैं कि ईश्वर को याद कीजिए, संसार रूपी मोह माया को त्यागिए। तो यही है बच्चों ज्ञान के। और ये जो जायसी जी हैं, ये बात बात पे अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। अब आइए बच्चों, सगुण काव्य धारा में आते हैं। इसमें आप साफ साफ जानते हैं राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में आप मशहूर हैं, आप जानते हैं, प्रसिद्ध हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा में तो सूरदास जी प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं अच्छे से इस बात को। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं बच्चों।
भक्ति के 4 संप्रदाय हुए। भक्ति को कितने संप्रदाय हुए? सब अलग अलग संप्रदाय बने, प्रवर्तक रहे उनके अलग अलग संप्रदाय के। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे बच्चों? रामानुजाचार्य रहे। कौन रहे? रामानुजाचार्य। किस संप्रदाय के प्रवर्तक? तो श्री संप्रदाय के। ये विष्णु भगवान को, श्री नारायण को पूजा करते थे। ये श्री राम जी को श्री नारायण के रूप में पूजा करते थे। और अब आगे ब्रह्मा संप्रदाय, ये मध्वाचार्य। ये मध्वाचार्य थे बच्चों। ये चैतन्य महाप्रभु इसमें पहले आते हैं। ये प्रवर्तक थे। कौन? ब्रह्मा समाज का। कौन? मध्वाचार्य। और फिर आता है बच्चों रुद्र संप्रदाय। ये विष्णु स्वामी थे प्रवर्तक रुद्र संप्रदाय के। और देखिए बच्चों, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में जीवित अनुयायियों में सूरदास एवं अष्टछाप के अन्य कवि भी थे। किसमें? रुद्र संप्रदाय में। जो वल्लभाचार्य के जो पुष्ट संप्रदाय थे उनके के रूप में जो जीवित थे, मतलब जो और अनुयायी उनके थे वल्लभाचार्य के, जो कुछ जीवित थे, जैसे सूरदास हो गए। एवं अष्टछाप में जो 8 कवि आ गए, इनके पुत्र जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल नाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो उसमें सर्वोच्च थे ये सूरदास जी। तो ये सर्वोच्च स्थान था। तो वो जो अष्टछाप के भी कवि थे वो इनमें आते थे। किसमें? रुद्र संप्रदाय में। ये बताना चाहते हैं। अब आते हैं बच्चों सनकादिक संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, ये निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक थे बच्चों। इसी से संबंधित राधा वल्लभी संप्रदाय राधा वल्लभी संप्रदाय भी इसी से संबंधित था। और इसमें गोसाई हित हरिवंश प्रवर्तक थे इसके। किसके? राधा वल्लभी संप्रदाय के। और राधा वल्लभी संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ था संबंधित? तो सनकादि संप्रदाय, जो कि निम्बार्काचार्य प्रवर्तक थे, इनसे जुड़ा हुआ था बच्चों। अब आइए एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे समझते हैं। जैसे कि निर्गुण काव्य धारा, फिर सगुण काव्य धारा, फिर इसमें कौन कौन आते हैं। फिर उसके बाद आपका रीत काल आएगा बच्चों। आधुनिक काल 4 भागों में डिवाइड था आपका। आधुनिक काल, फिर भक्ति काल, फिर रीत काल, और फिर क्या कहते हैं, फिर आपका आ जाएगा स्वतंत्रता, मतलब गद्य काल। हाँ, ये आधुनिक काल। हाँ, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए उत्तरी भारत में खड़ी बोली, ये आपके होंगे, क्या कहते हैं यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। हाँ, आधुनिक काल के बाद बच्चों ये देखिए आधुनिक काल आपका कई भागों में विभाजित है। हाँ बच्चों देखिए, आज जो आधुनिक काल है ये कई भागों, जैसे भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद युग हो गया, छायावादोत्तर युग हो गया, उसके बाद में स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग हो गया। इस तरह से दिया है। तो आपका हो गया आधुनिक काल हो गया। भक्त काल में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। पढ़ाई यहाँ डिटेल में आप समझते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। तो बच्चों ये निर्गुण जो काव्य धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण काव्य धारा में जो पहले हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, तो इन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया। जो ज्ञानाश्रयी शाखा के थे उन्होंने क्या? ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया। और ये इसमें कबीरदास पहले स्थान पे हैं। और ये रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। काफ़ी मतभेद है, लेकिन काशी में मान्य है। और वहाँ पर रामानंद भी थे, उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। और वाणी का संग्रह बीजक में इनके जो वाणी, इन्होंने पढ़े लिखे तो ये थे नहीं कबीरदास जी, बस ये प्रवचन देते थे, कहते थे। जो इनके मतलब इन्होंने जो कई मंडली में घूमा करते थे, पर्यटक करते थे, कई लोगों के मंडली में रहते थे, महात्माओं विद्वानों के साथ। जो उनके सत्संग से जो सीखते थे वो अपने शब्दों में अपने शिष्यों को बताते थे। जब बैठते थे, मंडली बैठता था तब, तो इनके वाणी को इनके शिष्य लोग बीजक नाम से बीजक के नाम से, शीर्षक नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसको 3 भागों में बांटा। एक तो रामायणी, एक शबद और एक साखी। साखी शबद रामायणी ऐसे याद नहीं करते हैं बच्चों। बीजक का साखी शबद रामायणी कबीरदास, अभी साखी, तो ये साखी शबद रामायणी कबीरदास जी का है। अब देखिए बच्चों सिद्धों की संध्या भाषा। अब ये धीरे धीरे अभी सुनेंगे तो क्लास 12 में आपको आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप ऐसे जानकारी रखिए। संध्या भाषा का प्रभाव उलटवासियों अर्थात प्रतीकात्मकता पर कबीर के अलावा रैदास जी भी थे, गुरु नानक थे, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब आदि का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से। अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन आते? तो रैदास भी आते थे। रैदास जी बच्चों मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। विद्वान कहते हैं कि जो रैदास जी हैं ये मीराबाई के गुरु थे।
और फिर आते हैं उसके बाद ये देखिए गुरु नानक भी आते हैं, यही ज्ञानाश्रयी शाखा में, जिन्होंने ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान को भजन की, भगवान को ध्यान किया। दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब। और उसके बाद ये सब ज्ञानाश्रयी। अब आइए बच्चों प्रेमाश्रयी को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा, बस देखिए बच्चों। प्रेमाश्रयी ये सूफी काव्य में आते हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य में होते। सूफियों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात मेरे अंदर ब्रह्मा हैं, मुझ में ब्रह्मा हैं, इनका मतलब है कि हर इंसान में ब्रह्मा का अंश है, अनहलक की घोषणा की। किसने? सूफियों ने। और फिर सूफी साधना के 4 संप्रदाय बने। एक तो चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा कादरी संप्रदाय और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। और हिंदी के प्रथम जो सूफी कवि रहे ये मुल्ला दाऊद रहे। चंदायन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मुल्ला दाऊद किस रचना के, मतलब कौन सी रचना लिखी? चंदायन या चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। 1389 ईस्वी का है ये। और देखिए बच्चों फिर मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, प्रतिनिधि कवि, अमेठी के निकट जायस के निवासी हैं ये। कहाँ? अमेठी के निकट में जो जायस पड़ता है वहाँ इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके देखिए मलिक मोहम्मद इनका नाम था, यहाँ पर जायसी लगा हुआ है। देखिए बच्चों अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत। अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत नामक रचना इन्होंने लिखी है। पद्मावत प्रेम की पीर की विशद व्यंजना है। यहाँ पर पद्मावत में बच्चों प्रेम के पीर की विशद व्यंजना है, अर्थात प्रेम के पीर को इसमें दर्शाया गया पद्मावत में, पूरे कहानी में। और इन सब के अतिरिक्त मुल्ला दाऊद के चंदायन, मलिक मोहम्मद जायसी के अखरावट, पद्मावती आखिरी कलाम और पद्मावत, उसके अतिरिक्त ये कुतबन भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। कुतबन मिर्गावती और मंझन का मधुमालती, माँ से मंझन माँ से मिर्गावती, मधुमालती, माँ से क्या कहते हैं मंझन और माँ से मधुमालती। और कुतबन देखिए यहाँ पर कुतबन और यहाँ पर देखिए मिर्गावती, तो ये याद रखिएगा, इतने सारे इम्पोर्टेंट है। कौन? एक तो इधर मुल्ला दाऊद चंदायन, दूसरा ये मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत ज़्यादातर पूछ लेता है। और फिर उसके बाद में आप आते हैं, 2 हो गए, 2 ये कुतबन मिर्गावती और मंझन मधुमालती। अब आइए बच्चों ये तो हो गए निर्गुण काव्य धारा के। अब हम लोग चलते हैं सगुण काव्य धारा की ओर। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा, राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। आप जानते हैं रामानंद के कई शिष्य थे। तुलसीदास प्रतिनिधि कवि, उन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की। और तुलसीदास के अलावा नाभादास ने भी भक्त माल में प्राणचंद चौहान, हृदय राम आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने भक्त माल लिखा। कौन? नाभादास ने। इस भक्त माल में बच्चों नाभादास ने श्री राम जी के 8 पहर के समय कैसे कैसे पूजा विधान का इसमें वर्णन किया गया है भक्त माल में। तो आइए बच्चों अब ये तो हो गए राम भक्ति धारा। अब आइए कृष्ण भक्ति धारा को भी जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य मेन है बच्चों, संपादक यही हैं। इन्होंने ये संप्रदाय कृष्ण भक्ति धारा के ही प्रमुख हैं। और इसके बाद फिर आते हैं इधर इनके पुत्र विट्ठलनाथ, और फिर विट्ठलनाथ के पुत्र आते हैं गोकुलनाथ, और फिर इधर सूर्यदास और सब इनके सब शिष्य आते हैं। तो द्वारा तैयार इनके द्वारा परिवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। इनके द्वारा जो परिवर्तित किया गया था, चलाया गया, इनके पुत्र थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, लेकिन अब जुड़े तो ये भी थे, मेन तो यही थे। तो पुष्टि मार्ग इन्हीं के द्वारा चलाया गया बच्चों, पुष्ट मार्ग इन्हीं के द्वारा चलाया गया। और बच्चों पुष्ट मार्ग का जहाज जाता है, जिसको जो लेना हो ले लो। किसके बारे में कहा जाता है? तो ये सूरदास के बारे में कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों। तो आइए सूरदास को देख लेते हैं। सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें बच्चों सूरसागर काफ़ी प्रसिद्ध है। रचना की दृष्टि से रचना की वात्सल्य एवं श्रृंगार की अप्रतिम कवि सूरदास के अतिरिक्त नंददास और कृष्णदास हैं। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो सूरदास जी हैं, इन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस में मतलब सिद्ध हस्त थे,
अर्थात वात्सल रस किसे कहते हैं? वो जो जिसमें माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाए। जिस भाव में माता और पुत्र का प्रेम होता है उसे वात्सल रस कहते हैं। और जिस भाव में भक्त और भगवान का भावना प्रकट होता है तो उसको भक्ति रस कहते हैं। और श्रृंगार रस वही साज सज्जा के बारे में, श्रृंगार श्री कृष्ण जी के साज सज्जा के बारे में वर्णन किया है, इसलिए ये वात्सल और श्रृंगार रस में ये सिद्धहस्त थे। कौन? सूरदास जी। और इनके अलावा और भी हैं, जैसे नंददास जी हैं, लेकिन पहले सूरदास जी आते हैं। और फिर कृष्णदास हैं। इनका नंददास का रास पंचाध्यायी है और कृष्णदास का जुगमान चरित है, जबकि आपके सूरदास का सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारा वाली है बच्चों। अब आइए मीरादास, ये मीराबाई, ये बच्चों ये मीराबाई जो हैं ये निर्गुण और सगुण दोनों का प्रभाव इन पर था। अर्थात ये निराकार को भी मानती थी और सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण को भी मानती थी। और रसखान आते हैं बच्चों, ये प्रेम वाटिका इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1614 में, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, इसमें सुंदर कविता है। रहीम में रहीम दोहावली लिखा है इन्होंने। सतसई बरवे नाई का भेद श्रृंगार सोठा, ये रहीम खाना ने लिखा है। आप जानते हैं ये क्या कहते हैं, जो बैरम खां थे बच्चों, अकबर के अकबर के संरक्षक थे, ये उन्हीं के पुत्र थे। कौन? रहीम दास। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये देखिए रीत काल से संबंधित चीज़ें अब जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिए, एक बार फिर से दोहराते चलते हैं। जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ये परंपरा देख लिया कि कैसे शुरुआत हुआ, काल विभाजन भी देख लिया हमने। देखिए ये आधुनिक काल हमने अभी जिक्र किया नहीं था बच्चों कि ये 4 भागों में डिवाइड है आपका काल, देख आदिकाल और एक फिर भक्ति काल और रीत काल। तो ये भक्ति काल को कह दिया गया पूर्व मध्यकाल, अर्थात मध्यकाल के पूर्व का समय, और रीत काल को कह दिया गया कि मध्यकाल के बाद का समय। और उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया बच्चों ये आधुनिक काल। अब इस आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। पहला तो भारतेंद्र युग, 1850 में भारतेंद्र जी का जन्म होता है, वहीं से मान लिया गया 1900 तक, क्योंकि 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है द्विवेदी युग, फिर आता है द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग, जिसके बच्चों शुक्ल युग भी कहते हैं छायावाद को। और छायावादोत्तर युग को ये भी 2 भागों में बांट जाता है आगे चल के। छायावाद को शुक्ल युग, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं छायावाद उत्तर युग को शुक्लोत्तर युग। ये 2 भागों में आगे डिवाइड होगा, आप पढ़ेंगे। तो ये भारतेंद्र युग हो गए, द्विवेदी युग हो गए, फिर उसके बाद छायावाद युग और प्रगतिवादी युग इनके बाद आता है। और फिर बच्चों आ जाता है नई कविता नवलेखन युग 1953 के बाद। तो अब चलिए बच्चों हम लोग देखिए ये आदिकाल हमने पढ़ा, आदिकाल में कौन कौन कवि हैं देखिए। ये सिद्धनाथ कवि की रचनाएं हैं, फिर जैन कवि, धार्मिक, फिर वीरता, ये सिर्फ देखिए वीरता और श्रृंगारता की इसमें रचना है, वही जो कुमारदास हो और वो सब क्या पता है हमने नहीं। और ये देखिए इसके लेखक से रिलेटिव, इनसे रिलेटिव लेखक भी हैं, इनको याद करना है आपको। ये देखिए ये आदिकाल रामचंद्र शुक्ल को इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु याद कर लीजिए बच्चों। किसने क्या नाम दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा आदिकाल को, लेकिन जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने क्योंकि उस समय में इन्होंने देखा कि वीर गाथाओं की ज़्यादा परंपरा, जो चीज़ ज़्यादा रही है जिस समय में उसको उसी नाम से दे दिया। तो उस समय में वीर गाथा जैसे जो कवि होते थे अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे, जो शासक होते थे, तो उनकी प्रशंसा करते थे। वो अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर दिए तो खूब बड़ा करते, थोड़ी सी वीरता का काम कर लीजिए, जैसे मान लीजिए बकरी को मार दिया, बकरी अर्थात शेर को मारा राजा ने, तो कवियों ने क्या किया, शेर को मारा राजा ने, ऐसा बढ़ा चढ़ा के कह दिया। तो उस समय क्या था, अब इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, इसी कारण से कि जो कवि थे वहाँ के चूंकि उन्हीं के आश्रय में थे राजाओं के, तो अगर राजा ने शेर मारा अर्थात बकरी मारा तो कहते थे शेर मारा राजा ने, इस प्रकार से। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसी वजह से वीरगाथा कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। और मिश्र बंधु बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति क्या कहते हैं, ये प्रारंभिक काल इन्होंने कहा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। इसको ऐसे आप रिविजन करते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब किसने क्या कहा, मतलब इसको आप फ्रेंड्स को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, आगे भी बहुत एग्जाम में आपको काम आएंगे। देखिए बच्चों अब हम लोग ये देख लिए हैं आदिकाल के ग्रंथ, ये देखिए इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए, अब हमने जैन से संबंधित पढ़ा रचनाकारों को। फिर रासो, ये देखिए यही है ना, ये देखिए इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काले। खुमार रासो पूरी वीरता पर ही है। बीसल देव रासो नरपतनाल की है। और ये बच्चों, ये वीरता और ये श्रृंगार इसमें दोनों है, क्योंकि इसमें जो राजा होते हैं उनका रानी से शादी के बाद वियोग हो जाता है, क्योंकि वीरता की कुछ इसमें बात आ जाती है, तो राजा रानी को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अब वो चीज़ प्राप्त करने जिसके जो उनके पास नहीं होती, क्योंकि उस समय उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस एक नमक की पहाड़ी होती है बच्चों, जो उनके पास नहीं होती है। और इनकी जो पत्नी है, जब ये डींग मारने लगते हैं, आती हैं पत्नी, तो वो कहते हैं कि आपके पास ये चीज़ तो नहीं, मेरे पिता के पास है। तब वो वहीं से छोड़ के चले जाते हैं, और इसमें उनको काफ़ी समय लगता है, और इसमें वियोग श्रृंगार भी कवि ने काफ़ी अच्छे से लिखा है। फिर राजा वापस आते हैं, फिर मायके से अपनी पत्नी को लाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है बीसल देवरासों में। तो ये वियोग और वीर इसमें मतलब श्रृंगार और वीर रस इसमें दोनों है, और ये तो पूरी तरह से वीर रस ही है। इसी के आधार पर बच्चों क्या कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने, क्या ये पूरी तरह से वीरता पर है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसी के आधार पर वीर गाथा का नाम दिया था, और वही सर्वमान है। अब देखिए आने ग्रंथ हैं इनके, देख लीजिए। अब आता है आपका भक्ति काल, जिसे हमने अभी समझ लिया है। और अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, रीतकाल को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसी वाक्यों के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। अगर आपको चीज़ें समझ में आए, आपको लग रहा है कि मैम का प्रयास अच्छा चल रहा है, मैम हमारे लिए अच्छा कर रही हैं, तो आप इसको और बच्चों में शेयर अवश्य करें, शेयर करें, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए बच्चे हैं, जो नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे निरंतर आपको वीडियोज मिलती रहेंगी बच्चों। और हम आपके साथ परीक्षा तक बने रहेंगे, और परीक्षा के बाद जस्ट जैसे नेक्स्ट दूसरा न्यू बैच शुरू होगा, दूसरा न्यू सत्र आपका शुरू होगा, तुरंत हम फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं वाक्यों के साथ अब हम इसका आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।